Hello friends, Radhe Radhe. You are most welcome to my class. My name is Suman Sharma and you are watching Ravi's English classes. तो फ्रेंड्स हमने कंप्लीट कर लिया अपना प्रेजेंट टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिस किसी को जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक छोटे छोटे सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर किस तरह बनता है ये समझना है प्रेजेंट टेंस में, तो यू कैन सी माय लास्ट वीडियोस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पास्ट टेंस। जी हाँ, पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट इंडेफिनिट आज हम कवर करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट देखिए, पास्ट इंडेफिनिट की वैसे पहचान क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था थी ते थे या ही या फिर ये या था ये थी ये थे, इनमें से कोई शब्द आपको हिंदी वाक्यों के अंत में दिखे तो समझ जाइए वो पास्ट इंडेफिनिट है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है। पास्ट इंडेफिनिट में हम स्टोरीज, जी हाँ, स्टोरी अगर कोई लिखते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है मोस्टली। इसी तरह से कोई इवेंट बता रहे हो पास्ट का तो पास्ट इंडेफिनिट मोस्टली पास्ट का यूज किया जाता है। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी, बहुत इजी है। ये हमने इसकी पहचान देखी हिंदी वाक्यों के अंत में। अब देखिए जैसे कि हम अदर टेंसेस में करते आए अब तक, चार टेंस किए, मतलब टेंस के चार पार्ट किए प्रेजेंट टेंस में, तो हमने उसमें देखा कि फर्स्ट जो होता है टेंस में क्या बनाते हैं सेंटेंस, और उसमें बनाते हैं फर्स्ट अफर्मेटिव। इसी तरह से इसमें है ये अफर्मेटिव टेंस। अफर्मेटिव टेंस के लिए देखिए आप, जो वाक्य होते हैं सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक पास्ट इंडेफिनिट में भी सकारात्मक वाक्य हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, हमने केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या एस से काम चलाया, सेम थिंग इज हियर, लेकिन वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी क्योंकि वो प्रेजेंट है। यहां पर पास्ट टेंस की कर रहे हैं, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जनरली कि पास्ट की कोई बात करो तो आप यूज कीजिए पास्ट फॉर्म, जिसे कहते हैं हम जनरली वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में, मैं दोनों आपका अच्छी बात है आपके दोनों रिवाइज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसके साथ साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या किया था, वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या एस का यूज किया था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सा भी पर्सन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ में हमें केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। क्लियर? एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए कल मैं बाजार गई थी, सिंपल सा सेंटेंस है, लास्ट में आ रहा है गई थी। ठीक है, देखिए इसका प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ जो बहुत बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ है कल मैं बाजार गई थी, और अगर बोले कि मेरी दादी माँ अध्यापिका थी। एक बार इस कॉन्सेप्ट में डिफरेंस समझिए, इसमें भी लास्ट में थी, इसमें भी लास्ट में थी, तो बच्चे क्या करते हैं कहीं पर भी वॉज वर्ब का यूज कर देते हैं। नहीं, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें काम हो रहा है, ध्यान से देखिए कौन सा काम हो रहा है, जाने का, राइट। कल मैं बाजार गई थी, इसमें जाने का काम हो रहा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा। मेरी दादी माँ अध्यापिका थी, इसमें प्रोफेशन बताया जा रहा है, ऑक्यूपेशन बताया जा रहा है, व्यवसाय बताया जा रहा है। तो इस तरह से काम कुछ भी नहीं होगा। तो यहां हम यूज करेंगे was या were अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार was या were का यूज करेंगे कि माय ग्रैंडमा was अ टीचर। क्लियर? जबकि इसमें देखिए मेरे दादाजी दिल्ली में रहते थे, काम क्या हो रहा है, किस काम, रहने का। ठीक है, रहते थे। अगर मैं कहूं कल वह बीमार था, किसी के लिए कह रहे हैं। अब देखिए इसमें भी था, इसमें भी था, इन दोनों में डिफरेंस है, इससे भी कर सकते हैं। तो वह बीमार था और इसमें रहते थे, इसमें काम हो रहा है रहने का, बट यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ तो स्टेट बताया जा रहा है, स्टेट मींस दशा, है ना, किसी की फिजिकल स्टेट, उसकी दशा बताई जा रही है कि क्या था, वो बीमार था। तो यहाँ पर ही वॉज इल,
यस्टरडे। हमने मेन ये सीखना है, क्लियर। इसी तरह से माय ग्रैंडमा वॉज अ टीचर। देखिए हमने यहाँ भी वॉज वर्ब का यूज किया, यहाँ भी वॉज वर्ब का यूज किया, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जब काम हो रहा हो, लास्ट में था थी तो हो, लेकिन काम हो रहा हो उस सेंटेंस में, तो वहां हम वॉज वर्ब का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। और जहां काम नहीं हो रहा हो, केवल और केवल कोई व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन बताया जा रहा हो या किसी की स्टेट दशा बताई जा रही हो, तो वहां पर किसका यूज करेंगे हम, वॉज या वर्ब का। क्लियर? आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं इसमें। देखिए कल मैं बाजार गई थी, वापस अपने प्रोसेस पे आ जाइए। हमने ट्रांसलेशन के लिए क्या सीखा था? सबसे पहला तरीका कि हम सेंटेंस कितना भी बड़ा हो उसमें फाइंड आउट करेंगे काम करने वाले को। इट मींस सब्जेक्ट, तो काम कौन कर रहा है? मैं। बाजार, कौन? इट मींस मैं गई थी, तो हम स्टार्ट करेंगे आई। अब देखिए अभी अभी सीखा हमने कि जिसके अंत में इनमें से कुछ हो तो वहां पर सिंपल, इट मींस अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करेंगे केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जाने को वेंट, आई वेंट कहां पे? टू मार्केट। कुछ बचा? यस, टाइमिंग वर्ड जिसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, तो ये हो गया आपका यस्टरडे। I went to market yesterday. क्लियर? अब देखिए मेरे दादाजी दिल्ली में रहते थे। कौन? हु? यही क्वेश्चन करते जाइए आप बार बार। कौन रहते थे? हु? दादाजी, मेरे दादाजी। तो ये हो गया माय ग्रैंडफादर। थे वर्ब नहीं आएगा, रहने का काम हो रहा है, रहने को क्या बोलते हैं? लिव। और लिव की सेकंड फॉर्म हो गई आपके लिव्ड। माय ग्रैंडफादर लिव्ड कहां पर? इन दिल्ली। तो देखिए हम किसका यूज कर रहे हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज वह हमारे घर आया था। अगेन क्वेश्चन, कौन आया था? कौन? वह आया था, इट मींस ही। अगर आई थी तो शी हो जाता। तो ही काम क्या हो रहा है? आने का, लेकिन या था, आया था, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहां पर? हमारे घर। ही केम टू आवर होम या हाउस। ही केम टू आवर होम। राधा हिंदी पढ़ाती थी। देखिए सब में वो ही आ रहे हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो राधा हिंदी पढ़ाती थी, कौन पढ़ाती थी? यस, राधा। राधा काम क्या करती थी? पढ़ाने का। टीच की सेकंड फॉर्म टॉट। सेकंड फॉर्म क्लियर? तो राधा टॉट क्या? हिंदी। अगेन सेकंड फॉर्म, सेकंड। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने देखा कि जो पास्ट इंडेफिनिट है उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया अपने पास। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। ये इसका बन गया स्ट्रक्चर। क्लियर? एक बार देखिए आप ध्यान से। सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे लाइक दिस, फिर काम देखेंगे काम क्या हो रहा है, उसकी सेकंड फॉर्म, फिर हम देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट हो तो, अदरवाइज एडवर्ब। क्लियर? तो अब हम करेंगे, देखिए एक पहचान आ गई हमारे पास यहाँ पर इंग्लिश में। इंग्लिश का अगर कोई आप कोई आर्टिकल या न्यूज़पेपर रीड करते हैं, बुक रीड करते हैं, तो कैसे पहचानेंगे? यदि आपको अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आ जाए तो समझ लीजिए वो पास्ट इंडेफिनिट है। अब हम करेंगे इसके अफर्मेटिव के बाद में यस नेगेटिव। देखिए इन्हीं को नेगेटिव देख लीजिए एक बार। कल मैं बाजार, यस क्या होगा इसमें? नहीं गई थी। क्लियर? नेगेटिव देखिए, कल मैं बाजार नहीं गई थी। देखिए फ्रेंड्स, जब
पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव स्टार्ट करते हैं तो वी हैव सिंगल हेल्पिंग वर्ब एंड दैट इज डिड। याद कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें ऐसे ही इससे काम चला रहे थे। सेम थिंग इज हियर, यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब मेक वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया हमने। अब देखिए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने नेगेटिव किए थे तो वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स डू एंड डज। लेकिन यहाँ तो हमारे पास में केवल और केवल डिड है। वहां डू डज के लिए हमें सोचना पड़ रहा था कि हमें डू का यूज किसके साथ करना और डज का यूज किसके साथ, अलग अलग पर्सन के साथ अलग अलग यूज कर रहे थे। बट यहाँ कोई सा भी पर्सन हो सबके साथ में केवल और केवल डिड का यूज करेंगे। और ध्यान रखेंगे डू हो, डज हो या डिड हो, तीनों के साथ हमेशा केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? अब देखिए इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या बन गया, पहले एक बार देखो इसको, देखो कल मैं बाजार नहीं गई थी, कौन वापस हुई, मैं नहीं गई थी, आई नहीं गई थी, इसका मतलब इसके तुरंत बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब आई डिड नॉट। और अभी अभी हमने सीखा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो काम क्या हो रहा है जाने का, आई डिड नॉट गो। अभी हमने इंडेफिनिट में सॉरी अफर्मेटिव में यूज किया था वेंट, आई वेंट टू मार्केट, क्योंकि वो अफर्मेटिव था, सकारात्मक था। यहाँ बोले मैं नहीं गई थी, इसीलिए वेंट स्प्लिट हो जाएगा, जो सेकंड फॉर्म है वो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी। आप इस तरह भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आई डिड नॉट गो टू मार्केट yesterday. I did not go to market yesterday. Clear? नेक्स्ट देखिए मेरे दादाजी दिल्ली में रहते थे, तो यहां इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, दिल्ली में नहीं रहते थे। मेरे दादाजी दिल्ली में नहीं रहते थे, कौन, मेरे दादाजी, तो माय ग्रैंडपा नहीं रहते थे, यस डिड नॉट लिव, नहीं रहते थे, डिड नॉट लिव कहां पर, इन दिल्ली। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज वह हमारे घर आया था, अब हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये हो गया नहीं आया था, वह हमारे घर नहीं आया था, कौन, वह, इट मींस ही, और ही के साथ भी क्या आएगा डिड, ही डिड नॉट, काम क्या हो रहा है, क्या कौन सा काम बता रहे हैं, आने का, तो ही डिड नॉट कम टू आवर होम, वह हमारे घर नहीं आया था। राधा हिंदी पढ़ाती थी, कौन पढ़ाती थी, राधा, लेकिन यहां हम नेगेटिव बना रहे हैं तो वह राधा हिंदी नहीं पढ़ाती थी, तो कौन नहीं पढ़ाती थी, राधा, और राधा के साथ भी डिड नॉट, किस काम के लिए करें, पढ़ाने का। पहले हमने यूज किया वर्ब की सेकंड फॉर्म टॉट, अब यहाँ चूंकि नहीं पढ़ाती थी तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बार बार रिपीट कर रही हूं ताकि आपको यही लर्न हो जाए। तो राधा डिड नॉट टीच हिंदी, देखिए आप डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहीं पर भी देख लीजिए डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया अपना कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे नेगेटिव में, डिड, फिर नेगेटिव वर्ड नॉट, काम जो भी हो रहा है इट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट और फिर आ जाएगा अदर वर्ड्स जो भी एडवर्ब्स। देखिए प्लेस भी एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है और समय को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, देख लीजिए एक बार, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव दो तरह के, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और दूसरा जो डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू हो। हेल्पिंग वर्ब से कौन से शुरू होते हैं, जिन हिंदी वाक्यों का उत्तर हमें हाँ या ना में मिलता हो उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हेल्पिंग वर्ब से, और जिन हिंदी वाक्यों का या प्रश्नों का उत्तर हमें डिटेल में मिलता है या देना पड़ता है उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन
वर्ड से, ये हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, जब से हमने टेंस किए। क्लियर? तो हम करते हैं इंटेरोगेटिव, लेकिन उससे पहले मैं एक पहचान और बता दूं। एक तो ये हो गई कि जब हम साधारण से वाक्य में देखें कहीं पर भी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आ रही है तो हमें समझ जाना चाहिए वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह बुक रीड करते समय हम देखें कि इसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है तो भी समझ जाइए वो पास्ट इंडेफिनिट का या तो नेगेटिव होगा या फिर इंटेरोगेटिव होगा। अब देखिए ये कह रहा है, हम स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव। क्या टीचर ने डांटा? क्या टीचर ने उसे डांटा या तुम्हें डांटा, जो भी आप लिखना चाहे। क्या टीचर ने तुम्हें डांटा? अब चूंकि डांटा तो हाँ, नहीं डांटा तो ना, इट मींस इसका हमें जवाब किसमें मिलेगा, हाँ या ना में। तो इसकी ट्रांसलेशन किससे स्टार्ट होगी, अपने हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस का का हेल्पिंग वर्ब, तो अभी हमने देखा डाटा, इसका मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट के, पास्ट इंडेफिनिट में वी हैव सिंगल हेल्पिंग वर्ब एंड दैट इज डिड। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको डिड से। डिड के तुरंत बाद काम करने वाला, किसने डांटा, किसने या कौन, टीचर ने। तो डिड द टीचर, क्या काम किया उन्होंने, डांटने का। डिड द टीचर, डांटने को क्या बोलते हैं, स्कॉल्ड। यस, डिड द टीचर, इसको तुम्हें। क्लियर? डिड द टीचर स्कॉल्ड यू, क्या टीचर ने तुम्हें डांटा। नेक्स्ट इज क्या वे बाजार गए थे, गए थे पास्ट इंडेफिनिट, डिड से स्टार्ट होगा। डिड वे, इसका मतलब प्लूरल है, दे बनेगा। डिड दे, काम क्या हो रहा है, जाने का, और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। डिड दे गो, कहां पे, टू मार्केट। डिड दे गो टू मार्केट, तुम कल कहां गए थे। अब आ गया अपने पास में WH वर्ड, क्योंकि इसका जो जवाब है वो डिटेल में कि हम कहाँ गए थे, वो हमसे पूछ रहे कल तुम कहाँ गए थे, तो जिससे पूछ रहे उसको डिटेल में बताना है कि कहाँ गए थे। तो इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग किससे होगी, WH वर्ड से। वेयर और WH वर्ड के जस्ट आफ्टर किसका यूज करना होता है हमें, यस, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब अब वापस प्रोसेस सेम हो जाएगा, हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि इस इंटररोगेटिव के स्ट्रक्चर भी दो। स्ट्रक्चर कैसे कि सबसे पहले हमने करना है हेल्पिंग वर्ब वाला, तो हम यूज करेंगे वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब, देन जो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर कोई एडवर्ब हो तो वो, एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका, ठीक है। और सेकंड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, WH वर्ड, और फिर इसके बाद में वही डेट सॉरी सेम। सिर्फ किसका डिफरेंस है कि WH वर्ड से तुरंत पहले WH वर्ड का यूज करते हैं। तो यहां पर WH वर्ड का कहां, इट मींस वेयर, और इसके जस्ट आफ्टर डिड। काम करने वाला किससे पूछ रहे हैं, तुम। वेयर डिड यू, काम क्या हो रहा है, जाने का। वेयर डिड यू गो, कहां तो पूछ ही रहा है। अब क्या बच गया, यस्टरडे। वेयर डिड यू गो यस्टरडे। अब वह परसों स्कूल क्यों नहीं आया, क्यों नहीं, इंटरोगेटिव नेगेटिव। एक बार इसको करने से पहले इनको सबको इंटरोगेटिव नेगेटिव बना लें। एक बार इसको देख लीजिए आप, इसको अभी हम करते हैं, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव। पहले देखिए इंटरोगेटिव, ओनली इंटरोगेटिव है जिसमें या तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है जिसका रिप्लाई यस या नो में, या फिर WH वर्ड। देखिए एक बार, अब हम बनाते हैं इनका इंटरोगेटिव नेगेटिव। किस तरह से होगा वो आप देखिए। क्या टीचर ने तुम्हें नहीं डांटा, क्या वे बाजार नहीं गए थे, तुम इसको ये नहीं, पर परसों स्कूल नहीं आया, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं, कल टीचर ने क्या तुम्हें नहीं डांटा, तो डिड द टीचर नॉट, डिड द टीचर नॉट स्कॉल्ड यू। जो लास्ट हमने टेंस किए थे उसमें भी हमने इंटरोगेटिव सब में होते हैं, तो आपको उसमें बताया था कि जब नॉट वर्ड आ जाए और ये भी हो तो इन दोनों के बीच में हम सब्जेक्ट पुट कर देंगे, डिड द टीचर नॉट स्कॉल्ड यू। इसी तरह डिड दे नॉट गो टू मार्केट। क्लियर?
तो नॉट वर्ड का यूज कहाँ करते हैं हम? सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और उसके बाद आती है मेन वर्ब। तो डिड द टीचर नॉट स्कोल्ड यू और डिड दे नॉट गो टू मार्केट। अब देखिए ये कह रहा है वह परसों स्कूल क्यों नहीं आया था। वह परसों स्कूल क्यों नहीं आया था, क्यों नहीं, क्यों, व्हाई। इसके तुरंत बाद डिड किसके बारे में पूछ रहे हैं? वह आया था, इसका मतलब ही व्हाई डिड ही नॉट, काम क्या हो रहा है? कम कहां पर? टू स्कूल। कब की बात कर रहे हैं? परसों। परसों क्या बोलेंगे परसों को? देखो परसों बीता हुआ भी परसों होता है, कल से एक दिन पहले, और आने वाला भी परसों होता है, कल के एक दिन बाद। यहाँ है आया था, इसका मतलब बीते हुए परसों की बात करें, पास्ट में। तो व्हाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल? परसों को बोलते हैं द डे बिफोर यस्टरडे। Why did he not come to school the day before yesterday? तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट वो टेंस है जिसका यूज करते हैं हम स्टोरी के लिए, स्टोरी बनाने के लिए, या फिर किसी को कोई घटना बताने के लिए, या कोई इवेंट का हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, या फिर हम जनरली अपने पास्ट की बात करने के लिए जिसका अब कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ बता रहे हैं, तो वहाँ हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं मोस्टली। पास्ट इंडेफिनेट इसकी पहचान बहुत इजी है। हिंदी वाक्यों के अंत में यदि ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, ये थे, या फिर या ये इस तरह से कोई वर्ड नजर आए, इट मींस हमें पहचान लेना है कि ये पास्ट इंडेफिनेट है। यदि हम कोई इंग्लिश आर्टिकल पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं, उसमें आ रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भी हमें समझ जाना है कि ये किसकी आइडेंटिफिकेशन है? पास्ट इंडेफिनेट की। पास्ट इंडेफिनेट आज हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार आप ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने कंप्लीट किया आज पास्ट इंडेफिनेट। कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस आप ओन स्टूडेंट्स के लिए जो लैंग्वेज से अबव या फिर इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो सेंटेंसेस है, देखिए। यू स्पोक माई माइंड, तुमने मेरे मन की बात कह दी। यस, कई बार ऐसे होता है हम जो बात बोलने वाले होते हैं उससे पहले हम जिससे बात कर रहे हैं सामने वाला हमारे मन की बात वही बात कर देते हैं, और हम कहते हैं यार तुमने तो मेरे मन की बात कर दी, तो यू स्पोक माई माइंड। इसी तरह से कोई बात होती है जो सुनकर बहुत अच्छी लगती है, हमें बोलना चाहिए इट साउंड्स गुड, और जो बात अच्छी ना लगे इट साउंड्स बैड। इसी तरह से कोई व्यक्ति इस तरह से एक्सक्यूज करता है, बहाना बनाता है कि वो हमें नजर आ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, तो हम कहते हैं तेरे बहाने में या तेरी बात में दम नहीं है, तो योर एक्सक्यूज साउंड्स हॉल। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।